Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Ishfaq Khan with lecture number 54. और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेस्टेड लूप. ठीक है. सबसे पहले इस वीडियो में हम नेस्टेड लूप की एक्सप्लेनेशन करेंगे कि व्हाट इज़ नेस्टेड लूप और प्रोग्राम्स में नेस्टेड लूप को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. फिर दो प्रोग्राम्स की मदद से प्रोग्राम नंबर 15 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 91 पे है उसकी मदद से, और फिर प्रोग्राम नंबर 16 इसमें जो कि पेज नंबर 92 पे, इन दो प्रोग्राम्स की मदद से हम नेस्टेड लूप की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस देखेंगे कि किस तरह से नेस्टेड लूप को प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. सो बढ़ते हैं अपने बुक की तरफ. नेस्टेड लूप के मतलब आप इससे पहले भी थोड़ा बहुत इसके मतलब डिस्कशन हो चुकी है. ठीक है. आई थिंक सो चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में हम पढ़ चुके थे. ठीक है. वही चीज़ है कि इसकी डेफिनेशन ये है कि अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज़ नोन एज नेस्टेड लूप. यानी जब भी आप एक लूप के अंदर दूसरे लूप का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है. अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें तो नेस्टेड लूप की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन रही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फॉर लूप लगाते हैं कि फॉर लेट सपोज आई इज इक्वल टू 1 कामा सेमीकोलन आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5. ठीक है. और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस जिसकी इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट ये आप लगा दें. यहाँ पे आप फिर इस लूप की बॉडी के अंदर आप दूसरा लूप लगा दें कि फॉर लेट सपोज दूसरे लूप का नाम हम रख देते हैं कि जे इज़ इक्वल टू 1. ठीक है. और जे इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू आई लेट सपोज. ठीक है. आई हमने रख दिया और फिर उसके बाद जे का इंक्रीमेंटल पार्ट. ठीक है. और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट्स करनी है वो. ठीक है. और उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे. ठीक है. अब इसमें ये बात याद रखें कि जो लूप पहले नंबर पे आता है, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स इसमें देखें ये लूप है और इस लूप के अंदर आपने दूसरे लूप को इस्तेमाल किया है. तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लूप इन प्रोग्रामिंग कि वेन एवर यू यूज अ लूप इनसाइड अनदर लूप देन दैट विल बी कॉल्ड एज नेस्टेड लूप. यानी एक लूप के अंदर जब आप दूसरे लूप को इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है. अब इसमें दो चंद चीज़ें हैं याद रखने के लिए. वो नोट कर लें कि जो पहले नंबर पे लूप आता है इसको हम क्या कहते हैं, आउटर लूप कहा जाता है. ठीक है. और जो लूप आपने नेस्ट किया हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, इनर लूप. ठीक है. समझ गए बात को. ये आपके पास जो नेस्ट किया गया है वो इनर लूप है और जो पहले नंबर पे आया वो क्या कहलाते हैं, वो आउटर लूप कहलाते हैं. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि इसमें आपके ऊपर ये भी पाबंदी नहीं है कि आप नेस्टिंग किस लेवल तक कर सकते हैं. यानी एक लूप के अंदर आपने एक ही लूप को नेस्ट करना है या एक से ज़्यादा लूप्स को भी आप नेस्ट कर सकते हैं. तो इट्स अप टू यू. यानी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक मास्टर्स हैं प्रोग्रामिंग में और आप किस लेवल तक नेस्टिंग कर सकते हैं. आप यानी इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक लूप के अंदर एक लूप दूसरा लूप इस्तेमाल करें या दो करें या तीन करें, वो आप पे डिपेंड करता है. लेकिन एक बात याद रखें कि जितना आप लूप के अंदर लूप्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके प्रोग्राम का की जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी. कम्प्लेक्सिटी लेवल जो होगा प्रोग्राम का वो इंक्रीज़ होता जाएगा. यानी आपका प्रोग्राम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स बनता जाएगा, मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा और फिर आपको समझ नहीं आएगी
कि कौन सा लूप जो है वो कौन से लूप का आउटर लूप है और कौन सा लूप जो है वो कौन से लूप का इनर लूप है। तो इससे आपकी कम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ज़्यादातर प्रैक्टिस में जो है ना वो अमूमन दो या एक या दो लूप्स को जो है ना वो नेस्ट किया जाता है। इससे ज़्यादा लेवल पे लूपिंग जो है वो फिर कम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी याद रखें कि लाजमी नहीं है कि आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को ही नेस्ट करेंगे। जैसे अभी आगे प्रोग्राम्स आएंगे उसमें आप देखेंगे कि आप वाइल लूप के साथ फॉर लूप को भी नेस्ट कर सकते हैं, फॉर लूप के साथ वाइल लूप को नेस्ट किया जा सकता है। यानी डिफरेंट किस्म के लूप्स को आपस में आप नेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सी प्लस प्लस लैंग्वेज अलाउज टू नेस्ट अ फॉर वाइल और डू वाइल लूप इनसाइड अनदर फॉर वाइल और डू वाइल लूप। यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज आप लोगों को इस बात की इजाज़त देता है कि आप एक फार लूप को, वाइल लूप को या डू वाइल लूप को किसी दूसरे फार लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर या डू वाइल लूप के अंदर नेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये एक प्रोग्राम है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ नेस्टेड फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। अब इस प्रोग्राम में एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप को नेस्ट किया गया है। ये आपके सामने इसका कोड है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये एडर फाइल्स हैं आपके पास। ठीक है, ऐश इंक्लूड आई स्ट्रीम, और फिर उसके बाद ऐश इंक्लूड कॉन्यूटेज यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ एंड मेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया है कि आपने इंटीजर डेटा टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए आई और जे के नाम से। ये दोनों वेरिएबल्स में ये एक आउटर लूप के लिए काउंटर वेरिएबल के तौर पर काम करेगा और दूसरा जो जे होगा वो इनर लूप के लिए काउंटर वेरिएबल के तौर पर काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपने आउटर लूप, जैसे मैंने कमेंट्स में मेंशन किया हुआ है इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये आउटर लूप है आपके पास कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज स्मॉलर देन 5। अब इस कंडीशन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लूप जो है ये कितने टाइम्स चलेगा। ये 4 टाइम्स चलेगा। 1 2 3 4 और 4 तक ये एग्जीक्यूट करेगा जब तक, यानी मीन्स स्मॉलर देन 5 रहेगी इसकी वैल्यू, तो ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है। अब इस वक्त आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन टेस्ट हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये कंट्रोल यहाँ पे लेगा सी आउट इसके ऊपर, और ये स्लैश एन जो है ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर आउटपुट में आउटपुट को नेक्स्ट लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में एस्केप सीक्वेंसेस। तो ये एस्केप सीक्वेंस आपने इस्तेमाल किया स्लैश एन का, जिसकी वजह से आपका आउटपुट जो है वो अब पहले अगर इस लाइन पे आ रहा था तो अब इस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये आपने इनर लूप इस्तेमाल किया कि फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज स्मॉलर देन 11। अब ये लूप जो है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कितने टाइम्स चलेगा, ये 10 टाइम्स चलेगा। तो इस वक्त जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू हुआ, कंट्रोल यहाँ पे आएगा सी आउट। एस्टेरिक का साइन जो है वो आपके लिए प्रिंट कर देगा। इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि पहले यहाँ पे आएगा। ठीक है। यहाँ पे j प्लस प्लस मीन्स जे की वैल्यू इंक्रीज करेगा, जे की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, और फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा सी आउट और स्टेरिक का साइन दूसरी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा सी आउट स्टेरिक, और एक दफ़ा और स्टेरिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लूप जो इनर लूप है ये जब चलेगा तो ये 10 टाइम्स चलेगा और 10 स्टेरिक्स आपके पास प्रिंट होंगे। उसके बाद यानी दसवीं बार जब ये स्टेरिक को प्रिंट कर लेगा तो उसके बाद जब यहाँ पे आएगा ना तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब जब ये कंडीशन को चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है। अब ये कंट्रोल को यहाँ पे सेंड नहीं करेगा बल्कि कंट्रोल यहाँ पे आई प्लस प्लस पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है। दोबारा आई की वैल्यू, ये कंडीशन चेक होगा, आई की वैल्यू चेक होगी, कंपेयर होगी, तो अभी भी कंडीशन ट्रू हो रही है, आई की वैल्यू 2 है, स्मॉलर देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। अब दूसरी दफ़ा ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी और दूसरी दफ़ा भी सेम उसी तरह ये जो इनर लूप है ये 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 10 स्टेरिक्स आपके पास प्रिंट होंगे। यानी इस तरह ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा
जब तक आई की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 5 रहेगी, तो उस वक्त तक कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर होता रहेगा और आपके सामने 10 स्टैटिक्स जो हैं वो प्रिंट होते रहेंगे। तो ये चूँकि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया ना कि आउटर लूप जो है वो 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, तो टोटल 4 लाइंस पे 10 स्टैटिक्स जो हैं वो आपके सामने प्रिंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास इसका आउटपुट है, ये आप आउटपुट देख सकते हैं कि इसमें ये देखें 1 2 3 और 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 4 लाइनों पे 10-10 स्टैटिक्स जो हैं वो आपके सामने प्रिंट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सामने नेस्टेड लूप की पहली एग्जांपल थी जिसमें हमने फॉर लूप को फॉर लूप के साथ नेस्ट किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ। ठीक है, इसमें हमने क्या करेंगे कि वाइल लूप के अंदर फॉर लूप को नेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। ठीक है, इसका कोड ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही एडर फाइल्स हैं। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, मेन फंक्शन में आपने सबसे पहले क्या किया, इंटीजर डेटा टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए एन और के नाम से। एन को इनिशलाइज किया एन 1 के साथ, इनिशियल वैल्यू फराम कर दी, और उसके बाद आपने ये कहा कि वाइल एन स्मॉलर देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये वाइल लूप है ना, ये वाइल लूप आपके पास आउटर लूप का काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये लूप जो है ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये 5 दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब पहली दफ़ा जब ये आया n की वैल्यू 1 थी। ठीक है, ये इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो रही है तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, सी आउट स्लैश इन आउटपुट को निचली लाइन पे यानी पहली लाइन से दूसरी लाइन पे ले आएगा। अब यहाँ पे जब आएगा तो उसको फॉर लूप मिल रहा है। अब ये जो फॉर लूप है ये आपके लिए यहाँ पे इनर लूप का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इनर लूप का काम कर रहे हैं। अब ये k की वैल्यू 1 है, k स्मॉलर देन इक्वल टू n, यानी जब तक k की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू n रहेगी। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ है कि फर्स्ट एग्जीक्यूशन में n की वैल्यू 1 होगी और k की वैल्यू भी 1 होगी, तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में ये लूप जो है ये सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। फिर सेकंड एग्जीक्यूशन में चूँकि n की वैल्यू 2 हो चुकी होगी तो ये लूप 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा जो इनर लूप है। ठीक है, और फिर इस तरह जब n की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप जो है इनर लूप ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, और चौथी दफ़ा ये फिर 4 दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और पाँचवीं दफ़ा ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो ये जो इनर लूप है इसकी एग्जीक्यूशन भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो इस वक्त चूँकि k की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आया k की वैल्यू प्रिंट हो गई। k की वैल्यू क्या है 1, वो प्रिंट हो गई। ये डबल स्टेरिक्स की वजह से सॉरी डबल कोटेशन मार्क्स की वजह से आपके पास एक गैप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल नहीं आएगा n प्लस प्लस, बल्कि पहले यहाँ पे आएगा k प्लस प्लस, k की वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा तो k की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अब जब कंडीशन टेस्ट करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा, n की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, n की वैल्यू 1 से 2 हो गई। उसके बाद दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, दोबारा ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक जब होगी तो उसके बाद कंडीशन ट्रू हो रही है, दोबारा दूसरी दफ़ा कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर होगा, और दूसरी दफ़ा जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सी आउट स्लैश इन की वजह से कंट्रोल नीचे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, आउटपुट यानी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी अब। और दूसरी दफ़ा जब ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये कुछ इस तरह से होगा कि पहले k की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, ये मैं आपके सामने इसका आउटपुट भी ले आता हूँ, ये देखें, ये आपके पास पहली दफ़ा जब लूप एग्जीक्यूट हुआ तो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ और 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, दूसरी दफ़ा जब लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो पहले k की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। ठीक है, 1 प्रिंट होने के बाद ये डबल स्टार कोटेशन मार्क्स की वजह से ये गैप आया। ठीक है, ये 1 और 2 के बीच में जो गैप आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आया k प्लस प्लस। ठीक है,
कंट्रोल यहाँ पे है के प्लस प्लस और के की वैल्यू इंक्रीज कर दी उसने, के की वैल्यू 2 हो गई। दोबारा कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो रहा है, दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा क्योंकि अभी एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो कंडीशन हमने जो लगाई है वो ये लगाई है कि जब तक के की वैल्यू स्मॉलर देन ये इक्वल टू एन रहेगी उस वक्त तक ये इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब चूँकि एन की वैल्यू 2 है तो कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, सी आउट के की वैल्यू जो है मौजूदा क्या है आपके पास 2, वो प्रिंट हुई, ठीक है। और ये डबल कोटेशन मार्क्स की वजह से आपको ये गैप मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ पे आएगा के की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब जब कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई, अब कंट्रोल यहाँ पे आएगा एन प्लस प्लस, ठीक है। एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा, दोबारा ये कंडीशन चेक होगा, एन स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो तीसरी दफ़ा ये कंट्रोल एंटर होगा बॉडी ऑफ द लूप के अंदर, और तीसरी दफ़ा ये लूप जो होगा इनर लूप ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये आपके सामने आउटपुट में दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, ठीक है। फिर चौथी दफ़ा 4 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ और पाँचवीं दफ़ा ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाइल लूप को फॉर लूप के साथ नेस्ट किया गया है, ठीक है। फॉर लूप को वाइल लूप के अंदर नेस्ट किया गया और उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिखा दी गई है। आई होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।